हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे होंगे सभी लोग। बहुत याद आ रहा है ना स्कूल का? मुझे बहुत याद आ रहा है। कोई बात नहीं है, सभी घर पर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। और इस साल तो आप लोग का मालूम है ना 30% रिड्यूस हो गया है सिलेबस। सो बहुत ही अच्छी खबर है। आप लोग जब 2021 में जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो ज़्यादा पढ़ना नहीं रहेगा, उसमें से बहुत सारे रिड्यूस हो गए हैं। तो परसेंटेज जब कम रहेंगे तो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कम और अच्छे से पढ़ेंगे। तो एक काम करिए, आप लोग जितने भी चैप्टर है ना उसको खूब सुंदर से पढ़िए। मैं जितने चैप्टर्स को पढ़ा तो रही हूँ, उसके साथ क्वेश्चन आंसर सारे मैं उसमें दे रही हूँ। और आप लोग हिंदी में अच्छा मार्क्स लाइएगा। बहुत ही मेहनत लग रहा है वीडियो बनाने में। आप लोगों के लिए इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। कोरोना में हम लोग का इतना ही योगदान है। और हम लोग सबसे पहले आ रहे हैं जिसके बारे में पढ़ना है, यशपाल जी। ये देख रहे हो आप लोग पिक्चर, यशपाल जी हैं। इन्होंने लखनवी अंदाज लिखा है। बहुत ही सुंदर ये कहानी है। लखनवी नवाब किसको कहा जाता है? जो लखनऊ है ना यूपी में, तो वहाँ का ये वहाँ के जो नवाब साहब है ना उन्हीं के बारे में लिखे हैं, व्यंग किए हैं। यहाँ पर एक व्यंग है, लखनवी अंदाज। हाँ, लखनवी अंदाज कह लीजिए, जो भी है। अंदाज मतलब स्टाइल, शैली। लखनवी अंदाज का कहने मतलब क्या है? मतलब अपने आप को बड़ा दिखाना, बाड़ंबर, मतलब दिखावापन, दूसरे को दिखाना कि उनमें क्या खास बातें हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, लेखक बहुत बारीकी से वहाँ पर अध्ययन करते, स्टडी करते हैं और उसको लाकर हमारे सामने पेश कर देते हैं। अब सबको तो एक एक करके बताएंगे नहीं, सो हम लोग किताब में पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ लेंगे कि इसका हम लोग आ जाएंगे आपका सारांश पर। जो कहानी हम लोग पहले का मतलब हम जब पढ़ने जाएंगे तो एक संक्षिप्त उसका एक रूपरेखा देख लेंगे, भूमिका देख लेंगे कि क्या कहना चाहते हैं लेखक। तो उसको हम लोग पहले देख लें। ओके, देखिए यही हैं ये दोनों महाशय। आपके जो सूट बूट में हैं वो हैं खुद लेखक हैं, स्वयं लेखक हैं। और नवाब साहब दिख ही रहे हैं, टोपी पहने हुए हैं। और क्या इनका जो पहनावा से लग ही रहा है, नवाब साहब है। तो वहाँ पर खीरा भी रखा हुआ है। सब कुछ यही जो जहाँ पर बैठे हुए यही सारा यहीं पर कहानी बना रहे हो। तो यहाँ पे लिखे हैं कि यूँ तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। कहने मतलब क्या है कि बिना कोई अगर कहानी घटी नहीं है तो उसके बिना किसी भी रचना को पढ़ा नहीं जा सकता या लिखा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर क्या है, सब कुछ उल्टा है। मतलब क्या है कि एक नवाब के साहब का जो यहाँ पर व्यवहार दिखाया गया है, जो अंदाज दिखाया गया है, इसके सहारे कहानी बन सकती है। जब इनको बिना खाए स्वाद से ही इनका पेट भर जा रहा है तो बिना कथ्य की कहानी भी लिखी जा सकती है। तो यहाँ पर यशपाल जी ने दिखाया है, बहुत ही खूबी दिखाया है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। ये बनावटी है मतलब क्या है? आप अपने को बड़े साबित करने में किसी सामान को नुकसान कर रहे हैं, फेंक रहे हैं केवल दिखावा के लिए। अगर उसी चीज़ को अगर आप गरीब को दे रहे हैं तो एक आदमी का भला हो जाएगा। लेकिन नहीं, हमको दिखावा करना है, उसके लिए हम खुद ही बर्बाद क्यों ना हो जाए, सामान क्यों ना बर्बाद हो जाए, उसको हम करेंगे। तो ये क्या है? ये सब दिखावा है, बनावटी शैली है, ये नवाबी नहीं है, ये सब व्यंग किया गया है। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। मतलब कि आज भी ऐसे लोग हैं जो भ्रम में जी रहे हैं, दिखावा में जी रहे हैं। सो आज की जो सच्चाई उसको कि पूरी तरह से अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जो बनावटी जो जीवन शैली है लोगों की, अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। उसी को हमारे सामने लाने की कोशिश किए हैं यहाँ यशपाल जी। सो हम लोग पढ़ेंगे लखनवी अंदाज
इन दोनों महाशय को आप लोग देख ही रहे हैं। वहाँ खीरा रखा हुआ है उधर तौलिए में करके। उसको देखिए वहाँ पर सूंघ भी रहे हैं नवाब साहब, और सूंघ करके एक एक करके वो नीचे फेंकते जाएंगे। इस कहानी में ज़्यादा बहुत कुछ यही नहीं है, मैसेज यही है कि व्यंग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कुछ नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लखनवी अंदाज, नाम से आप लोगों को लग रहा है ना मज़ेदार है। लखनवी अंदाज नहीं बोलते भाई, आपका क्या कहना है, आप तो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ऐसा ही कुछ नवाब साहब का भी अंदाज है। ये लखनऊ का ये यहाँ पर चित्रण किया गया है। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। ये सब लेखक नोटिस कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं भाई नवाब साहब। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो। मतलब ये भी कुछ कहानी ढूंढ रहे हैं क्या, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। मतलब देखें उनको कोई उत्साह नहीं है कि भाई आई बैठिए कहाँ है, कुछ नहीं। आदमी बैठता है तो पूछता है ना भाई आप कहाँ से आ रहे हैं, क्या नाम है, ये कुछ नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने ही बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। भाई जब वो नहीं बोल रहे तो क्यों बोलेंगे, वो भी ऐसा कर लिए, ऐसा लग रहा है कि वो देख ही नहीं रहे हैं। ठाले बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेदपोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफ़ेदपोश के सामने खीरा कैसे खाएं। अब ये सब बातें क्या कर रहे हैं, लेखक सोच रहे हैं। उनके मन में क्या है। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शक फरमाएंगे, पूछ लिए। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाएं, आप ही खाएं। ये भी तो कम नहीं थे ना लेखक साहब। ये मतलब उसी तरह पूछ रहे हैं बिना मन का, इनका मन नहीं है फिर भी पूछ रहे हैं। देखिए नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झांक निकाला। फिर खीरों को बहुत से एहतियात से छिलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। कैसे कैसे काट रहे हैं ना, सब बता रहे हैं। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का सलीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सूखी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भावभंगिमा और जबड़ों की स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। मन कर रहा था खाने का, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे लेखक साहब। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे की पनियाती फांकें देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा।
उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। मैदा 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 भी ज़रा कमज़ोर है। मैदा मतलब क्या होता है? लीवर। हाँ, लीवर कमज़ोर है। किबला शौक फरमाए बोले कि भाई आप ही खाइए, मेरा तो ठीक नहीं है पेट। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, मतलब बड़ी सांस ली। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलके मूंद। बाप रे, दिखा रहे हैं कितना सुंदर खीरा है। गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नाक से सूंघ सूंघ कर उसको फेंक रहे हैं बाहर, देख रहे हो। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। बाप रे। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। बाप रे। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट फालतू तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? ना। नवाब साहब की ओर से भरे पेड़ के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील नामुराद, मैदे पर बोझ डाल देता है पेट पर। ज्ञान चक्षु खुल गए। पहचाना, ये है नई कहानी के लेखक। अब मुझे मिल गया है कहानी का क्या है, मतलब ये थीम। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा माँ से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? एकदम बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। यहाँ पर लेखक के कहने का मतलब यह है कि खीरे की सुगंध से अगर केवल पेट भर जा रहा है तो बिना विचारे घटना और पात्रों के बिना भी नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती? एकदम लिखी जा सकती है, एकदम गारंटी के साथ लिखी जा सकती है। सो यहाँ पर व्यंग हुआ है कि अपनी नफासत, अपनी बड़प्पन, अपनी पैसे की धौंस जो भी है कह लीजिए, उसको दिखाने के लिए यहाँ पर नवाब साहब उस खीरे को कितना पसंद करते हैं दिखाने के लिए उसको फेंक दे रहे हैं। सो अभी भी हमारे देश में ऐसे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हाँ, किसी भी अगर हद को उनको पार करना हो तो वो आराम से पार कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर नवाब साहब को दिखाया गया है। तो ये छोटा सा चैप्टर था और कुछ नहीं था, और मैं यही कहूँगी कि आप लोग इस चैप्टर को 2-3 बार 3-4 बार पढ़ लीजिएगा ना, तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। और यहाँ तो मैंने पढ़ाई दिया है, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं सारा क्वेश्चंस आंसर्स सारा दे दूँगी, उसको भी अच्छे से समझाऊँगी। और आप लोग उसको क्या करिए कि एक नोट्स बना लीजिए। नोट्स में उसको बार बार तो देखिएगा नहीं ना, इससे आंखें ख़राब हो जाती है। तो एक बार आप उसको देख कर क्वेश्चंस आंसर जहाँ तक होगा आप अलग से एक बुक कॉपी बना लीजिए, और मैं ऑनलाइन ही चेक करूँगी। उसको सारा आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। ये नहीं कि मैं जब क्लास में रहती हूँ तभी चेक होगा, नहीं, सभी नोट्स करके मैं वहाँ पर चेक करके दे दूँगी। तो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू। आप लोग अच्छे से पढ़िए बस।